नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है मराठी भाषा के विवाद को लेके है, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक दुकानदार पे ज़बरदस्ती मराठी भाषा थोपी जा रही है, या यूँ कहे कि उनको हो सकता है कि मराठी भाषा ना आ रही हो या वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, और उनसे क्या किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मराठी भाषा बोलवाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। अब इन गुंडों को लग रहा है कि हमारी मराठी भाषा क्या है, खतरे में है। मराठी भाषा की अस्मिता को हमें बचाना चाहिए। जब कहीं चुनाव आता है तभी इनकी भाषाएं और इनकी धर्म और इनकी जाति खतरे में आ जाती है। तो इस तरह से किसी मासूम पे अपनी भाषा को ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक भाई साहब का बयान है। ये बयान आप सुनिए। वो बयान किसके लिए है? हो सकता है कि वो पॉलिटिकल लीडर जो है, जो इन गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके लिए बयान। आप इसको सुनिए। वो हिजड़ा राज ठाकरे, वो गुंडा राज ठाकरे, पूरे मराठी नहीं, वो मानस के गुंडे, वो मानस के आतंकवादी। अगर हिम्मत है तो यूपी आके दिखाओ। मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूँ और किसी को नहीं बुलाऊंगा। अकेले दम पर तुझे जूते की माला ना पहनाऊं तो यादव लिखना भूल जाना। राज ठाकरे को भोजपुरी बोलना सिखा देंगे। भोजपुरी नहीं, पिछवाड़े ऐसा भरा हुआ मिर्चा है, हमारे पुरबिया में कहा जाता है भरा हुआ मिर्चा। अगर तोड़ के ना भर दिया, और मैं आपको फिर कहता हूँ जितने हमारे यूट्यूबर भाई हैं, आप चलिए अयोध्या, हमारे राम की नगरी, वहाँ कितने मराठी आते हैं और सब हिंदी बोलते हैं, और हम सम्मान करते हैं मराठियों भाइयों का। अब देखो क्या है मामला मराठी भाषा विवाद का, हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि देखो विवाद की क्या जड़ है भाई। विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब बीएमसी ने क्या किया, एक आदेश निकाला। अब देखो बीएमसी क्या है, ये मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब एक हिसाब से नगर पालिका है, और कहा जाता है कि सबसे अमीर नगर पालिका भारत देश में यही है। एक छोटे से राज्य का जितना बजट होता है उसके बराबर यहाँ का बजट होता है। ठीक है। अब इसने क्या आदेश निकाला है? इसने आदेश ये निकाला है कि महाराष्ट्र के किसी भी दुकान में अगर दुकान का नाम लिखा जाएगा तो वो मराठी भाषा में लिखा जाएगा। अब इनके जो आदेश आया, इसका समर्थन कौन कौन कर रहा है? देखो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जो गुट है वो क्या कर इनका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, जोर शोर से। अब इनका मानना है कि अब हम लोग क्या करना है, हम मराठी भाषा को क्या करेंगे, बचाएंगे, साबित करेंगे, अपनी मराठी भाषा के अस्मिता को क्या करेंगे, बचाएंगे। ठीक है। अब जब इलेक्शन आ गए तब इनको लगता है इनकी भाषा क्या है, खतरे में है। इससे पहले इनकी भाषाएं खतरे में नहीं थी। ठीक है। अब इस पर कई सारे विवाद हो गए हैं भाई। अब देखो रोड पे लोग आ गए हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मार विवाद शुरू हो गया है कि ज़बरदस्ती क्या किया जाता है, थोपा जा रहा है भाषा को, मराठी भाषा को ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। अब जो हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा वाले लोग हैं वो क्या हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं मुंबई के अंदर, कि उनको अगर मराठी भाषा नहीं आ रही है तो हो सकता है कि उनका भी नंबर आ जाए, कल उनको भी पीटा जाए, ज़बरदस्ती थोपा जाए मराठी भाषा। ठीक है। तो दुकान वाले क्या करेंगे, अब अपनी दुकान पे जब नाम लिखवाएंगे अपनी दुकान का तो मराठी भाषा में लिखवाएंगे, या कोई सरकारी स्कूल है या कोई कार्यालय है, हर जगह क्या किया जाएगा, मराठी भाषा में नाम लिखा जाएगा। ठीक है। ये सामने बातें निकल के आई। ठाकरे वर्सेस बाकी नेता की अगर हम लोग बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं, अपने भाषण में कई बार खुल के बोला है कि अब हम क्या करेंगे, मराठी भाषा को बचाएंगे। बहुत हो गया मराठी भाषा, हमें लगता है कि अब खतरे में है। अब इनको क्यों लगता है, क्योंकि अब वहाँ पे क्या है, बीएमसी का चुनाव है। अब इनको लग रहा है कि हमारी भाषा क्या है, खतरे में। अभी तक नहीं लग रही थी। ठीक है। अब शिंदे गुट का क्या मानना है, बीजेपी क्या कहना है भाई, इनका मानना है कि भाषा का सम्मान ज़रूरी है, लेकिन ज़बरदस्ती हम किसी पे नहीं थोप सकते। बिल्कुल मराठी भाषा का सम्मान ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी भाषा किसी पे ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। सबको अपना अपना भाषा बोलने का अधिकार है। ठीक है। अब यहीं पे क्या हुआ, झगड़े वगैरह शुरू हो गए, लोगों को मारा जा रहा, दुकान में तोड़ फोड़ की जा रही है। ठीक है। अब ये सारे मामले सामने निकल के आए हैं, है ना। लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक विवाद ही एक तरह से है भाषा को लेके। वहीं राजनीतिक दलों की क्या भूमिका देखो, जो शिवसेना गुट है और मान से मतलब कि एमएनएस एक पार्टी है, जो उद्धव ठाकरे हैं उनसे पार्टी अलग हुई थी। राज ठाकरे की पार्टी है एमएनएस। ठीक है। उनकी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये मराठी मानुष का मुद्दा उठाते रहे हैं, हमेशा ये मुद्दा उठाते रहे हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस की हम लोग बात करें तो संतुलित रहता भाई कि हम किसी पे कोई भाषा ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। ठीक है। जिनको जिस भाषा में सही लगता है उस भाषा में वो बात कर सकते हैं।
सोशल मीडिया और जनता की अगर हम प्रतिक्रिया देखें भाई, सोशल मीडिया पे जो मराठी को बचाने का ट्रेंड चल रहा है, अब युवाओं के दो हिस्से में बटा हुआ है भाई। एक युवा कह रहा है कि हम मराठी भाषा को बचाएंगे, और दूसरा युवा जो पढ़ा लिखा युवा है वो सच में प्रैक्टिकली क्या कह रहा है, वो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, वो किसी भाषा का, सभी भाषा का सम्मान कर रहा है। ये दो कुछ सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार बनाम स्थानीय पहचान की हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में भाषा का जो है समान अधिकार है, लेकिन अगर राज्य अपनी राजभाषा तय करना चाहता है वो तय कर सकता है, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पे ज़बरदस्ती भाषा थोप रहे हैं तो वो गलत बात है। महाराष्ट्र में मराठी को प्रमुख स्थान दिलाने की मांग चल रही है और पहले से ये बात चलती हुई आ रही है, ठीक है। अब समाधान क्या हो सकता है भाई, सभी भाषाओं को सम्मान मिले, लेकिन स्थानीय संस्कृति और भाषा को प्राथमिकता दी जाए। स्कूल, बोर्ड, सरकारी कामकाज में मराठी को बढ़ावा मिले, लेकिन दूसरों को दबाया ना जाए। ठीक है, स्कूल हो गया, कोई कार्यालय हो गया, दुकान हो गई, आप वहाँ पे नाम लिखवा लो, लेकिन किसी पे ज़बरदस्ती उस भाषा का दबाव ना डालें। आपकी भाषा है, उसको आप प्राथमिकता दीजिए, आपको अधिकार है कि आप अपनी भाषा को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन इसकी आड़ में आप कोई राजनीति नहीं कर सकते हैं। हमें तो ये लग रहा है कि भाई भाषा की आड़ में ये राजनीति चल रही है। कुछ जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको लगता है कि हमारा जो कैरियर है वो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि इस जो भाषा की आड़ में अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने की बात की जा रही है, भाषा की आड़ में अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाया जा रहा है। तो अब वही गुंडे क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बचाने के लिए दुकानों पे तोड़फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी दूसरे पे अपनी भाषा को थोपने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अपनी भाषा सबको चुनने का अधिकार है, लेकिन आप अपनी भाषा को, अपनी भाषा की अस्मिता को बचा रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन आप किसी पे ज़बरदस्ती अपनी भाषा को नहीं थोप सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।